हेलो दोस्तों, आज हम जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में जो घड़ी की स्थिति जो टाइम दिया रहता है उसको देखेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब में और जल प्रतिबिंब में उसकी स्थिति क्या रहेगी। और इस वीडियो में घड़ी के क्वेश्चन भी देखेंगे कि कितने डिग्री का कोण बना रही है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। एक बेहतरीन ट्रिक के साथ दो ट्रिक लेकर आए हैं, किसी भी ट्रिक से करिएगा। आज हम देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब वाले प्रश्न जो घड़ी वाले दिए रहते हैं। जैसा कि घड़ी में कोई भी टाइम आपको दे दे, उसका स्थिति आपको पूछेगा कि दर्पण प्रतिबिंब में कितना टाइम होगा या जल प्रतिबिंब में कितना टाइम होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न को देखेंगे। दर्पण प्रतिबिंब वाले में सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यदि घंटे की घड़ी में टाइम को देखना होगा तो सबसे पहले आपको देखना है कि घड़ी कितने घंटे की है, 12 घंटे की है या 24 घंटे की है। यदि 12 घंटे की घड़ी है तो उसको 11:60 से घटा देंगे, और यदि 24 घंटे की घड़ी है तो उसको 23:60 से घटाएंगे। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह हो गया घंटा और मिनट जब दिया रहे तो। यदि घंटा, मिनट और सेकंड तीनों दिया रहे तो 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड से घटा देंगे। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। नंबर 1 है प्रश्न हमारा, किसी घड़ी में 2:20 का समय हो रहा है तो दर्पण में क्या दर्शाएगी। तो हमने कहा है यदि 12 घंटे का समय हो रहा है तो 11:60 से आपको घटाना रहेगा। तो 2:20 यानी आपको पता चल गया यह समय आपका 12 घंटे का है। तो आपको 11:60 में से आपको क्या घटाना है, 2:20 का समय आपको घटाना है। ठीक है, इसको घटाएंगे, आपका आ जाएगा 40, यह आपका आ जाएगा 9। ठीक है, तो यह आपका 9:40 का समय दर्पण में दर्शाएगी। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी तरह का आपका क्वेश्चन आगे का भी लगेगा। तो यदि यह क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं। आपका दिया है 5:15 का समय हो रहा है तो दर्पण में क्या टाइम होगा। तो 5:15 यानी समय है आपका 11:60 से घटाएंगे, क्योंकि यह 12 घंटे का समय है। 12 घंटे का समय है तो इसको घटा देंगे, 5:15 को घटा देंगे। ठीक है, मिनट को मिनट के नीचे रखना है और घंटे को घंटे के नीचे रखना है। यदि आपका सेकंड भी ऐड हो जाए तो सेकंड को सेकंड के नीचे रखना है। तो यहाँ पर घंटा और मिनट ही केवल दिया है, तो इसको हम घटाएंगे। ये आपका आ गया 45 और ये आपका आ गया 6, यानी 6:45 का समय दर्पण में दिखाएगा। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह के आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी घड़ी में 2:12 का समय हो रहा है। वहाँ पर केवल घंटा और मिनट ही दिया था, इसमें घंटा, मिनट और सेकंड तीनों दिया है। तो इसको कैसे करेंगे, इसे चलिए देखते हैं। किसी घड़ी में क्वेश्चन आपका दिया है कि किसी घड़ी में 2:12 का समय हो रहा है, यदि दर्पण में देखा जाए तो क्या समय होगा। तो हमने कहा यदि सेकंड दिया रहे तो 11 घंटा 59 मिनट और 60 सेकंड से घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेकंड 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट से यहाँ उधार लिए हैं तो यहाँ पर 59 हो जाएगा और यह 60 सेकंड। अब इसको घटा दीजिए, 2:12 और 20 सेकंड, इसे घटाएंगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा, घटाएंगे इसको 40, उसके बाद इसको घटाएंगे, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 1 गया 4, ये उसके बाद 11 में से 2 गया 9, यानी 9:47 40 सेकंड का समय दर्शाएगा। ठीक है, तो ये रहे सेकंड वाले भी प्रश्न। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 9:47 40 सेकंड। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह आपको सॉल्व करना रहेगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जब घड़ी में
5 बजे हो तो जल प्रतिबिंब, यहाँ पर अब आपका आ गया जल प्रतिबिंब। तो दर्पण में हमने आपको बताया है कि यदि समय 12 घंटे का हो तो 11:60 से घटा देंगे, ये समय 24 घंटे का हो तो 23:60 से घटाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर दिया है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक लिख लीजिए। जल प्रतिबिंब आपसे पूछे तो कुछ नहीं करना है, आपको 18:30 से घटा देना है। ये कहीं एक कोने में लिख लीजिए, ये हमारा ट्रिक है कि यदि जल प्रतिबिंब पूछेगा तो 18:30 से ही घटाएंगे। तो प्रश्न है आपका, जब घड़ी में 5 बजे हों तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो 5 बजे हों तो 18:30 में से इसको घटा दीजिए, घंटे के नीचे घंटा लिख दिए, मिनट कुछ नहीं दिया है, इसको इसी तरह से मिनट को लिख लीजिए। उसके बाद 18 में से 5 को घटाएंगे तो 13:30। 13 आपका कब बजता है, 12 के बाद 1 आ जाता है, 12 1 13 होता है, यानी 12 के बाद 1 घंटा और, यानी 1:30 का समय आपका दर्शाए गए। कब, जब जल प्रतिबिंब में देखेंगे। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी में 12:45 का समय हो रहा है तो दर्पण में क्या समय होगा। दर्पण में आपका समय होगा 12:45 का समय हो रहा है। ठीक है। तो 12:45 यानी यह जो समय है 12, यह आपका एक घड़ी में 12:45 का समय हो रहा है तो जल में देखने पर क्या होगा। तो ये जल प्रतिबिंब में पूछा है। आपको क्या हमने बताया है कि 18:30 में से इसको घटा देंगे, कितना, 12:45। ठीक है। तो यहाँ पर आपका 45 तो मिनट ज़्यादा है 30 से, तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से 1 मिनट यहाँ से उधार लेंगे, यानी यहाँ से जब उधार लेंगे एक घंटा तो यह हो जाएगा 60, 30 पहले था, 60 मिनट यहाँ से लिए तो यह हो जाएगा 90 मिनट यह हो गया। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17 मिनट। ठीक है, 17 मिनट हो गया। इसके बाद आपको घटाएंगे 90 में से 45 को घटाएंगे तो 45 हो गया, यहाँ पर 17, 7 में से 2 गया 5, तो यह आपका हो जाएगा 5:45 का समय आपको दिखेगा। कब, जब जल प्रतिबिंब में हम देखेंगे। अगला है आपका, ये थे दर्पण वाले प्रश्न और जल प्रतिबिंब वाले प्रश्न। अब इसी में देखेंगे हम कोण को निकालना। घड़ी में कोई भी दिया रहे तो कोण कैसे निकालेंगे। जैसे कि किसी घड़ी में 3:10 के घंटे तथा मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो कोण निकालने के लिए ये हमारा ट्रिक है। फार्मूला लिख लीजिए। सबसे पहले 2 फार्मूले पर हम इसको बताएंगे और दोनों बेहद इजी हैं। फार्मूला नंबर 1 है आपका, फार्मूला नंबर 1 है 11/2 गुणे मिनट माइनस 30 गुणे घंटा। ये आपका फार्मूला नंबर 1 हो गया। और फार्मूला नंबर 2 है 6 गुणे मिनट का अंतर प्लस माइनस मिनट बाय 2। प्लस माइनस आपको कहाँ लगाना है ये अभी हम क्वेश्चन में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी घड़ी में 3:10 का समय हो रहा है तो घंटे तथा मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये आपका प्रश्न है। तो 3:10, सबसे पहले फार्मूला नंबर 1 से देखते हैं। फार्मूला नंबर 1 है आपका 11/2 गुणे मिनट आपका कितना है 10 मिनट, मिनट को मिनट के जगह लिख देंगे, माइनस 30 गुणे घंटा कितना है आपका 3, यानी जो टाइम हो रहा है यह 3 घंटे का है, घंटा इसको लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 5 10, 11 5 55, ये 55 माइनस 3 त्रिका 9, 90 हो गया। ठीक है। अब इसको घटाएंगे। समय जो रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव आपको हमेशा बड़े में से छोटे को ही घटाना रहेगा, जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो 90 में से 55 को घटाएंगे तो कितना आपका आंसर आ जाएगा 35। ठीक है। इसको सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 35, तो यह 35 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये तो फार्मूला नंबर 1 था।
अब चलते हैं फार्मूला नंबर 2 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फार्मूला नंबर 2 है आपका 6 को 6 लिख देंगे। अब मिनट का अंतर जो दिया है इसको हम देखेंगे 3:10 हो रहा है, तो 3 यहाँ बजेगा और 10 मिनट वाली सुई 2 पर रहेगा। अब देखेंगे 2 और 3 के बीच में कितने मिनट का अंतर है, तो सिर्फ 5 मिनट का अंतर है, इसको लिख लेंगे। अब यहाँ हमको देखना है, ध्यान से सुनिए कि यहाँ प्लस कब लगाना है और माइनस का यूज कब करना है। देखिए, यदि घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे है तो प्लस आपको लगाना है, और यदि घंटे की सुई मिनट की सुई से पीछे है तो माइनस लगाना है। तो यहाँ पर घंटे की सुई 3 पर है और मिनट की सुई 2 पर है, तो घंटे की सुई आगे है तो प्लस लगेगा। ठीक है, ये हो गया। अब मिनट बाय 2, मिनट कितना है आपका 10 मिनट, 10 का आधा मिनट बाय 2 यानी 2 पच्चे 10, 5 ये हो गया, और 6 पच्चे 30 और प्लस 5 बराबर 35 डिग्री। इससे भी आप कर सकते हैं, किसी भी फार्मूले से आप कर सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखें, चलिए देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन दिया रहेगा, किसी घड़ी में 2:30 के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2:30, तो सबसे पहले हमारा फार्मूला था, क्या था, 11/2 गुणे मिनट आपका 30 माइनस 30 गुणे घंटा, 30 गुणे घंटा कितना है आपका 2, ये है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 15, अब इसको गुणा करेंगे, 11 5 55, 5 हासिल 5, 11 कम 11 5 16, 165 ये हो गया, माइनस 30 दूना 60, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 501, यानी 105 डिग्री का कोण बनाएगा। यह फार्मूला नंबर 1 से हमने सॉल्व किया। अब चलती है फार्मूला नंबर 2 को, इस पे भी देखते हैं कि क्या ये सेम आएगा आंसर। चलिए, फार्मूला नंबर 2 था हमारा 6 गुणे मिनट का अंतर, यानी 6 आपका ये, ठीक है, गुणे मिनट का अंतर 2:30 हो रहा है, तो 2:30 हो रहा है। अब देखिए इनके बीच कितने मिनट का अंतर है, 5 5 10 10 5 15 15 5 20 मिनट का अंतर है, मिनट का अंतर लिख लिए। अब यहाँ क्या लगाना है, प्लस या माइनस। तो सबसे पहले हमको देखना है कि घंटे की सुई कहाँ है, आगे है या पीछे है। तो घंटे की सुई 2 पर है, यानी मिनट की सुई से पीछे है, तो माइनस लगा देंगे। अब मिनट बाय 2 यानी 30 का आधा, यानी मिनट बाय 2, इसको सॉल्व करेंगे, 15 आ गया। ठीक, अब 6 दूना 12 यानी 120 माइनस 15 बराबर 105 डिग्री, इससे भी आ गया। तो आशा करते हैं यह आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब ज़रूर बताना है। किसी घड़ी में 8:20 का समय हो रहा है, तो उनके बीच कितने अंश का कोण बनेगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन आपका, किसी घड़ी में 6:48 में घंटे तथा मिनट के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। अब इसको देखते हैं। अब इसको फार्मूला नंबर 1 से करेंगे तो यह ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। फिर भी फार्मूला नंबर 1 है हमारा 11/2 गुणे मिनट कितना है 48 माइनस मिनट समय 30 गुणे 6, यही था ना फार्मूला पे रखने के बाद ये हमने किया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 24 आ गया। अब इसको गुणा कीजिए, 11 चौक 44 का 4 हासिल 4, 11 दूना 22 4 26, 264 माइनस 30 गुणे 6 कितना होगा 180। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, 4 में से 0 गए 4, 6 यहाँ 16 में से 8 गया 8, ये हो गया 84 डिग्री। ठीक है, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 84 डिग्री का कोण बनाएगा। ये तो फार्मूला नंबर 1 से हो गया। चलिए इस पर भी फार्मूला नंबर 2 को अप्लाई करते हैं कि क्या इस पर भी फार्मूला नंबर 2 काम करेगा। तो चलिए देखते हैं। फार्मूला नंबर 2 था हमारा मिनट 6 गुणे मिनट का अंतर।
मिनट का अंतर आपको देखना है 6:48, 6:48, ये आपको समय दिख रहा है। अब इसमें देखेंगे मिनट, कितने मिनट का अंतर है, तो 5, 5, 10, 10, 5, 15 और यहाँ पर 48 केवल गया, यानी 3 मिनट यहाँ हो गया। तो 15, 3, 5, 10, 15, 3, 18, 18 मिनट हो गया। अब देखना है प्लस लगेगा या माइनस, तो आपको देखना है इसमें क्या लगेगा। तो घंटे की सुई मिनट की सुई से पीछे है, तो यहाँ पर माइनस, माइनस कितना है, अब मिनट बाय 2 यानी 48/2, ये था ना। इसको सॉल्व करिए, 24, ठीक है। अब इसको गुणा कीजिए, 18, 18 छक्का 108, 108 में से यदि 24 को घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 4 और 10 में से 2 गया 8, यानी 84 डिग्री। यानी इस पे भी यह फॉलो कर रहा है। तो दोनों ट्रिक काफ़ी बेहतरीन है और दोनों इजी हैं। आप किसी भी एक ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया रहे 8:10 में घंटे तथा मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसको हम फार्मूला नंबर 2 से देखते हैं। फार्मूला नंबर 2 से नहीं, फार्मूला नंबर 1 से ही देखते हैं। चलिए फार्मूला नंबर 1 क्या कह रहा है, 11/2 गुणे मिनट, मिनट की जगह 10 माइनस 30 गुणे घंटा, यही था ना, 30 गुणे घंटा यही था। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 पंचे 10, 11 पचे 55 माइनस 8, 30 का गुणा 8 में करेंगे तो 240, 8 त्रिक 24, एक जीरो लगा है, इसको कर देंगे, ठीक है। अब इसको माइनस कीजिए, माइनस करने पर आएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ 13 में से 5 गया 8 और 2 में से 1 का 1 हो गया, यानी 185 डिग्री का कोण बनाएगा। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फार्मूला नंबर 2 को इसको भी अप्लाई करके देखते हैं कि 185 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फार्मूला नंबर 2 था हमारा 6 गुणे मिनट का अंतर। मिनट का अंतर कितना है, कितना 8:10 हो रहा है। तो इनके बीच कितने मिनट का अंतर है, देखिए 5, 5, 10, 10, 5, 15, 15, 5, 20, 20, 5, 25, 25, 5, 30, यानी 30 मिनट का अंतर है इस फार्मूल मिनट में, ठीक है। तो 6 गुणे 30, अब प्लस लगेगा या माइनस, तो यहाँ पर देखिए घंटे की सुई आगे है तो यहाँ पर प्लस लगेगा, ठीक है। मिनट बाय 2 यानी 10/2 ये होगा ना। इसको सॉल्व कीजिए, 2 पंचे 10, अब इसको गुणा कीजिए, 6 त्रिक 18 यानी 180 ये हो गया, अब प्लस 5 बराबर कितना हो गया, 185 डिग्री, यानी 185 अंश का कोण बनाएगा। आशा करते हैं ये समझ में आ रहा है। अब इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 10:10 में घंटे तथा मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, इसको आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन ट्रिक के साथ।